एक समय की बात है जब देवताओं एवं असुरों का, दानवों का युद्ध होता है। तो उस समय पर एक बहुत महान असुर दैत्य जो कि वृत्रासुर नाम का असुर था, तो उसका सामना होता है इंद्र से। इंद्र बड़े भयभीत रहते हैं कि इतने बड़े महान असुर का कैसे वध किया जाए। वृत्रासुर को वध करने के एक अनोखा उपाय भगवान स्वयं बताते हैं देवताओं से। वो कहते हैं कि यदि आप ऋषि दधीचि, जो कि बहुत बड़े तपस्वी ऋषि हैं, अगर आप इन ऋषि से उनके अस्थि कवच, अस्थि जाल को अगर आप लेके आते हैं, अर्थात उनके शरीर को जलाने के बाद जो अस्थियां बचती हैं, अगर आप उनको लेकर आते हैं और उनसे एक शस्त्र का निर्माण करते हैं, एक अस्त्र का निर्माण करते हैं जिसका नाम होगा वज्र, तो इससे आप वृत्तासुर का वध कर सकते हैं। तो वृत्तासुर को वध करने के लिए जो भगवान ने रास्ता बताया था वो इतना आसान रास्ता तो था नहीं। अगर हमें किसी का अस्थि प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी मृत्यु होनी पड़ेगी। अर्थात भगवान यहाँ पर सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपको दधीचि ऋषि को मरने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जब वो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, मृत्यु होगी, उसके बाद आप उनसे अस्थि लेकर उससे अस्त्र बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही ट्विस्ट नहीं है, इतना ही तकलीफ, इतना ही कठिनाई नहीं है कि वो उनसे जाकर यह प्रस्ताव रखेंगे। यहाँ कठिनाई यह भी है कि पूर्व इतिहास में इंद्र का ऋषि दधीचि के साथ एक बड़ा गहरा द्वेष रहता है। इस द्वेष के कारण जो इंद्र हैं वो दधीचि ऋषि के पास जाने से बड़ा हिचकते रहते हैं। हुआ यूं रहता है कि पूर्व इतिहास में दो देवताओं के, जो स्वर्ग में उनकी सभा में दो और ऐसे देवता हैं जो जिन्हें आप कह सकते हैं मेडिकल डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं, अश्विनी कुमार। तो ये दो अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए दधीचि ऋषि के पास जाते हैं। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब वो दधीचि ऋषि के पास जाते हैं तो इंद्र को वो अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि अगर इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये तो मुझसे भी आगे निकल जाएंगे। तो इस कारण से इंद्र दधीचि ऋषि को आकर कहते हैं कि यदि आपने इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया तो मैं आपको मार दूंगा। ऋषि दधीचि, जो कि एक शिक्षक हैं, सही रूप में एक ऋषि हैं, तो वो इस किसी भी प्रकार की चेतावनी से वो डरते नहीं, बल्कि उनका जो कर्तव्य है ज्ञान देने का वो पूरा करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार वहां पर जब आते हैं तो दधीचि उन्हें बताते हैं कि मैं आपको शिक्षा तो दे सकता हूँ, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा में यह बाधा आ सकती है कि इंद्र कभी भी आकर मुझे मार सकता है, तो आपको इसका कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। अश्विनी कुमार कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिए, हम पहले ही आपका गला काट के एक किसी दूसरे जो मृत पशु होगा उसका गला हम आपके शरीर में लगा देते हैं, और उस गले से आप हमें ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। जब वो आएंगे आपका गला काटेंगे, तब हम वापस से आपका जो सही सिर है, वास्तविक शरीर है, वो वापस से हम ठीक कर देंगे। तो इस प्रकार की शल्य क्रिया में महारत हासिल थी इन दोनों अश्विनी कुमारों को, जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए कि वो इस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली, वो हेड ट्रांसप्लांटेशन, अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी इतना 99.99% लोगों में रिस्क रहता है, पर वो सिर काट के दूसरा सिर जोड़ के फिर दूसरा सिर जोड़ने का व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसी प्रणाली थी उनके पास। तो उन्होंने उनका सिर काटा और एक बकरे का या कुछ घोड़े का, किसी का तो सिर उनको लगा दिया और उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगे। जब इंद्र को पता चला कि दधीचि ने मेरी बात नहीं मानी और दोनों अश्विनी कुमार भी वहां पे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो तुरंत वहां गए और दधीचि का सर उन्होंने काट दिया। हालांकि वो सर तो उस समय पे एक पशु का था, मृत पशु का। जब इंद्र वहां से संतुष्ट होकर चले गए तो दोनों अश्विनी कुमार, जो कि वास्तविक उनका जो सिर था दधीचि ऋषि का, वो वापस उन्होंने जोड़ दिया और फिर उनसे बाकी का जो बचा हुआ ज्ञान था वो प्राप्त करके वो आ गए। ऋषि दधीचि जी के साथ इस प्रकार की घटना हुई थी इंद्र का, इसलिए इंद्र के मन में एक क्षोभ था कि मैं कैसे इनसे जाकर अभी अस्थि मांगू।
एक बार मैंने इनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। अब क्या ददीची हमारी सहायता के लिए अपना अस्थि दान करेंगे? क्या हमारी सहायता के लिए वो मृत्यु स्वीकार करेंगे? बड़ा कठिन था इंद्र को इस प्रकार से उनके सामने जाकर झुकना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हमने कोई कुछ गलती की होती है और उसका हम यदि क्षमा याचना नहीं करते हैं, पर फिर कभी ऐसा सिचुएशन आया, ऐसी परिस्थिति आई कि हम उसी व्यक्ति के पास जाकर फिर से कोई सहायता मांग रहे हैं, कोई हेल्प मांग रहे हैं, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। इसलिए हम लोग को जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। हमें तुरंत ही अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लेना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए इस प्रकार का कोई भी हमारे ऊपर बाधा या अड़चन ना आए। खैर, भगवान विष्णु के आदेश से इंद्र जी गए और ऋषि दधीची जी को उन्होंने अस्थि दान के लिए आग्रह किया। ऋषि दधीची तो बड़े परोपकारी थे ही, दूसरों के उपकार के लिए वो कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाते थे। यहाँ तक कि हमने देखा कि अश्विनी कुमारों के भलाई के लिए उनको आप वो कुछ देना चाहते हैं, इसके लिए भी वो अपने जीवन की कोई भी परवाह न करते हुए उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। तो यहाँ पर भी इंद्र के एक साधारण से आग्रह से महर्षि दधीची तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं योग बल से अपना शरीर जला रहा हूँ और इसके बाद जो मेरी अस्थियां होगी वो तुम ले जाकर उसे अस्त्र बना लेना। इंद्र ने वैसा ही किया। उस अस्त्र से बाद में उस महान असुर वृत्तासुर की मृत्यु हुई। तो ये एक उदाहरण है महर्षि दधीची का, जिन्होंने दूसरों के हित के लिए, धर्म के रक्षा के लिए, देवताओं की सहायता के लिए अपना मृत्यु तक उन्होंने स्वीकार कर लिया। मृत्यु स्वीकार करके उनके शरीर से जो अस्त्र बना वज्र आज भी प्रसिद्ध है। दधीची इस प्रकार का कार्य करके हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। तो ये उनका परोपकार का ये जो प्रसंग था, ये बहुत ही अविस्मरणीय है। इसे कभी भी हम भूल नहीं सकते। कभी भी अगर इंद्र और उसके वज्र की बात आती है तो वहां पर जरूर ऋषि दधीची के बारे में भी चर्चा होती है। दूसरी जो घटना हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं, वो है महाराज रंती देव की। शायद आप लोगों ने महाराज रंती देव का नाम नहीं सुना होगा। महाराज रंती देव एक बड़े पराक्रमी राजा थे, बहुत बड़े राजा थे उस समय। और महाराज रंती देव के राज्य में संयोगवश, कह सकते हैं दुर्भाग्यवश, वहां पर अकाल पड़ा। ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि 2-3 वर्षों तक वहां न बारिश हुई, न अन्न उत्पन्न हुए। जो लोग थे भंडार गृह से वो अन्न एवं अपना खाद्य पदार्थ लेकर अपनी आपूर्ति करते रहे। लेकिन धीरे धीरे एक दिन तो भंडार गृह को भी खाली होना था। भंडार गृह खाली होने के बाद फिर सभी जगह बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मचने लगी। महाराज रंती देव का परिवार भी गरीबों की तरह उनका जीवन हो गया था और उन्हें भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। 3-4 दिन बाद कहीं से बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद रंती देव जी को कुछ अनाज मिला। जिस अनाज को उन्होंने घर में पकाकर कुछ कुछ चावल रोटियां इस तरह से उन्होंने बनाई थी। और उनके परिवार में वो, उनके बच्चे और उनकी पत्नियां, महाराज रंती देव, उनकी पत्नी एवं उनके बच्चे, तो इनके लिए उन्होंने प्लेट्स बनाए, अलग अलग प्रसाद का प्लेट बनाया और फिर वो खाने के लिए बैठे। तो ऐसा था कि जो बच्चे हैं वो तो पहले उन्होंने उनको खिला दिया, पर महाराज रंती देव और उनकी पत्नी बैठी थी कि वहां पर वो वेट कर रहे थे कि अगर कोई ब्राह्मण आएगा हम उनसे भोजन करा सकते हैं। इतने में एक गरीब भूखा ब्राह्मण उनके द्वार पर पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैंने 5-6 दिन से तो प्रसाद नहीं लिया है, तो मुझे कुछ प्रसाद दे दीजिए। तो जैसे ही ये रंती देव ऐसा सुनते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपना जो थाली है वो उनको सौंप देते हैं। जब उनको अपना थाली सौंपते हैं, भूखा ब्राह्मण खाने के बाद कहता है कि मुझे इससे भी संतुष्टि नहीं हुई, मुझे और प्रसाद चाहिए। तो वो अपनी पत्नी का थाली भी उनको दे देते हैं। वो ब्राह्मण वहां से संतुष्ट होकर चला जाता है। उनके जैसे जाने के बाद फिर ये सोचते हैं कि चलो ठीक है,
जो थोड़ा बहुत जूठा बचा हुआ है थाली में हम वो खा लेंगे और थोड़ा पानी पीकर हम अपना जी लेंगे। तो तभी वहां पर एक चांडाल आता है उनके दरवाजे पे, और वो भी उनसे भिक्षा मांगता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। बचा खुचा जो वहां पर जो खाद्य पदार्थ होता है वो उस चांडाल को वो सौंप देते हैं, और चांडाल भी थोड़ा सा तृप्त होकर वो भी चला जाता है। अंत में राजा एवं रानी दोनों सोचते हैं कि हमारे पास जो पानी बचा हुआ है, कम से कम वो पानी पीकर ही अपना जीवन हम आज का दिन हम समाप्त करेंगे, ठीक आज का दिन बिता लेंगे। जब पानी पीने के लिए वो अपना ग्लास उठाते हैं तो उस समय पर एक कुत्ता उनके दरवाजे पर आता है, और कुत्ता भी इसी प्रकार से उनको देखने लगता है जैसे मानो काफी दिनों से वो भूखा प्यासा हो। कुत्ते को देखकर महाराज रंतीदेव से रहा नहीं जाता है, और वो पानी भी उनको दे देते हैं। महाराज रंतीदेव जब इस प्रकार से अपना सब कुछ जब सौंप देते हैं, तो वहां पर ये जो ब्राह्मण, चांडाल एवं कुत्ता जो अलग अलग रूपों में आए थे, ये अलग अलग देवता एवं ऋषिगण होते हैं जो कि उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। महाराज रंतीदेव का इस कठिन परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में उनके कर्तव्य पालन की क्या महाराज रंतीदेव इसका क्या उदाहरण दे पाते हैं या नहीं दे पाते? क्या इस संकट में, इस परीक्षा में क्या वो पास हो पाते हैं? यह उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी थी, जहां पर उन्होंने अपना संतोष धन को अपने पास रखते हुए सब कुछ बाकी जो चीजें थी दूसरों के लिए उन्होंने प्रदान किया। उनके इसी परोपकार की भावना के कारण आज महाराज रंतीदेव को भी हमेशा के लिए याद किया जाता है। और जब भी किसी दानी पुरुष की बात आती है तो दानी, बड़े बड़े दानी हुए, इनमें कुछ दानियों का नाम सदैव नाम आता है, जैसे कि कर्ण, बलि, महाराज रंतीदेव, महाराज शिवी, महर्षि दधीची। तो इस प्रकार के इन्होंने क्या क्या दान नहीं किया। अगर हम सिर्फ दान की बात करें तो बलि महाराज ने संपूर्ण तीनों लोक भगवान को दान कर दिया था। कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था, जो कि वो उसके लिए जीवन रेखा के समान थी। खैर वो उनके अलग अलग इतिहास भी हैं कि वो कर्ण सही था गलत था, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ दान की, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए। तो खैर परोपकार के लिए कर्ण का दान कितना था वो तो नहीं पता, यहाँ पर सिर्फ दान की बात हो रही है। पर परोपकार के लिए जिस प्रकार का दान महाराज शिवी ने किया, उन्होंने अपने एक एक अंग को काट काट कर उनको सौंप दिया, उसी प्रकार से महाराज रंतीदेव ने किया। उनके पास जितना भी खाने का भोज्य पदार्थ था, चाहे वो खुद भूखे रहे, कई दिनों से भूखे थे, फिर भी उन्होंने अपने पेट की जो अग्नि है उसको शांत करते हुए दूसरों के प्यास, दूसरों के भूख के बारे में उन्होंने सोचा। और तीसरा जो कि महर्षि दधीची के बारे में, स्वयं के जीवन की परवाह न करते हुए दूसरों को कैसे लाभ पहुंचे, देवताओं को कैसा कल्याण हो, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन भी दान में दे दिया। और इसके बाद उनकी अस्थि से लेकर एक अस्त्र बनाया गया। तो ये तो हम जो बात कर रहे हैं आज हम परोपकार के बारे में, कि जैसे वृक्ष होते हैं वो कभी भी अपना स्वयं का फल नहीं खाते, जो नदियां होती हैं वो कभी अपना खुद का जल नहीं पीती। इसी प्रकार से इस प्रकृति में हम देखें तो परोपकार के अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन वास्तव में हमें कौन सा परोपकार, हमारे लिए परोपकार क्या है? तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की आज से 500 वर्ष पहले बंगाल की भूभाग पर उनका प्राकट्य हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते जन्म हिल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि में जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनका यह परम कर्तव्य है कि वो अपने जन्म को सार्थक करें, अपने जीवन को सार्थक करें, और अब स्वयं के जन्म का सार्थक करते हुए फिर दूसरों का परोपकार भी करें। परोपकार अर्थात दूसरों के जीवन को भी सार्थक करें। अर्थात दूसरों के जीवन को सार्थक करने का क्या अर्थ है? हमारा आज्ञा गुरु है ये तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी आज्ञा से आप गुरु बनकर इस देश का उद्धार कीजिए। और गुरु क्या करता है, जिसे भी देखता है, जा रहे देखो तारे कहो, जिसे भी देखता है उससे क्या कहता है, कृष्ण उपदेश कहता है। तो भगवान कृष्ण का उपदेश सुनाइए। तो ये परोपकार है, वास्तविक परोपकार, कि यदि हम किसी को भगवान विषयक, भगवत विषयक संबंधी में, भगवत संबंधी अगर हम उसे कुछ ज्ञान देते हैं, वो वास्तविक परोपकार है। हम उसे कुछ देर के लिए खाना दे सकते हैं, जैसे महाराज रंती देव ने दिया। हम किसी भी प्रकार से महाराज रंती देव या महर्षि दधीची के बारे में कोई कम हम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि और उससे श्रेष्ठ भी परोपकार हो सकता है क्या, और उससे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकते हैं जिससे हम और अच्छे से परोपकार करें। क्योंकि हमारे जीवन में तो ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि हमें कोई कहे कि आप मृत्यु प्राप्त कर लीजिए और आपके अस्थि से हम वस्त्र बनाएंगे, ऐसा तो हमारे जीवन में आएगा नहीं। ना ही हमारे जीवन में कुछ ऐसा आएगा कि इतना बड़ा अकाल पड़ा और हम अपने थाली से चीज दूसरों को खिला रहे हैं। तो खैर हमारे जीवन में इस प्रकार का तो परोपकार की जो सिचुएशन है वो तो नहीं आएगी, परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन हमारे लिए जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वो है कि हम दूसरों को अगर भगवान कृष्ण से संबंधित जो विषय है, कृष्ण से संबंधित जो उपदेश है, कृष्ण विषय जो चर्चा है, अगर हम वो करेंगे तो इससे यह जो परोपकार है ये सबसे उत्कृष्ट स्तर का है। ये कैसे उत्कृष्ट स्तर का है, ये इतने से हम समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को भोजन देते हैं, तो वो भोजन कुछ समय के लिए होता है। वो भोजन आप एक समय, 2 समय, 2-3 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर आप उसे शिक्षा देते हैं तो वो कुछ समय तक अपना नौकरी करेगा, जॉब ढूंढेगा, ये सब करेगा। लेकिन वास्तव में हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का जो परम संबंध है वो भगवान के साथ है। तो जब आत्मा को भगवान तक पहुंचा दिया जाता है, वो वास्तविक रूप से उसके लिए सबसे उत्कृष्ट स्तर का परोपकार है। तो हमें भी इसी प्रकार का परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, घर में, बाहर में, परिवार में, जंगल में, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी अवस्था में हो, पर हमें उस प्रकार से सावधान रहना चाहिए। सदैव दूसरों के परोपकार के बारे में सोचना चाहिए। तो आप दूसरों की सहायता कीजिए, और दूसरों की सहायता आप चाहे प्रसाद रूप में देकर करें, उन्हें कुछ सामान देकर करें, या उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो पूर्ति करते हुए करें। और साथ ही साथ हमारा आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें भगवान के संबंधी जो चीज़ है, भक्ति के बारे में है, वो भी आप बताइए, क्योंकि ये सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट स्तर का परोपकार है। तो हम जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे थे, हमने तो 2 के बारे में बात किया, रंतिदेव एवं महर्षि दधीची के बारे में। हम तीसरे जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वास्तविक में जिन्होंने परोपकार किया, पूरे संसार में, पूरे समाज में सभी लोगों का उद्धार करने के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वे थे श्रील प्रभुपाद जी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी 1965 में 70 वर्ष की उम्र में बिना कोई धन के, बिना कोई पहचान के, बिना किसी सुविधा के एक मालवाहक जहाज में, जिसे कार्गो शिप कहा जाता है, उसमें जाते हैं। रास्ते में 2 बड़े बड़े हार्ट अटैक का सामना करते हुए भी वो अमेरिका जैसे ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले जगह पर पहुंचते हैं जहां पर भगवान के संबंध में तो किसी को कोई ज्ञान ही नहीं था। पर फिर वहां पर भी प्रभुपाद जी जाकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश का उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार किया, अपने जीवन की चिंता न करते हुए। मुंबई में एक माता जी थी जिनका कार्गो शिप था, जिस कार्गो शिप में श्रील प्रभुपाद जी गए, सुमति मुरारजी। तो सुमति मुरारजी ने प्रभुपाद जी से कहा कि आप वहां पर मर जाएंगे स्वामी जी, वहां बहुत ठंडी है, आप अमेरिका की ठंडी नहीं जानते, आप इस उम्र में जाएंगे, आप वहां मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु को भी प्राप्त करता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका के ऐसे दुर्दांत जगह पर वहां पर पहुंच गए जहां पर हिप्पीज अर्थात समाज के जो दुष्ट लोग थे, जो सदैव नशे में, सदैव निकम्मे, जिस तरह से आप कह सकते हैं, कोई काम धाम के नहीं, ऐसे प्रकार के जो युवाओं थे, ऐसे युवाओं के बीच में श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के हरि नाम संकीर्तन के द्वारा धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव लाए। आज हम देख सकते हैं इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है
और श्रील प्रभुपाद जी के इस प्रयास के द्वारा ही यह इस्कॉन इतना दूर तक, इतना बड़ा रूप में फैल चुका है। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते, अगर प्रभुपाद जी इस प्रकार का साहस नहीं जुटाते, यदि प्रभुपाद जी उस समय पर उस कार्गो शिप में जाकर 2 हार्ट अटैक के बाद भी अगर इस प्रकार से प्रचार नहीं करते, तो आज हम भी यहाँ पर बैठकर भगवान के विषय में शायद ही चर्चा करते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने किया है, ऐसा परोपकार जिससे न सिर्फ एक व्यक्ति का भला हुआ बल्कि अनेक अनेक पीढ़ियों का भला हो चुका है। हमारे कितने पूर्वज होंगे, उन पीढ़ियों के भलाई हो रही है, और हमारे आने वाले कितने पीढ़ियां हैं जो धीरे धीरे आएंगी, जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम एवं अन्य ग्रंथों का लाभ उठाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 70 वर्ष की उम्र में रात में सिर्फ 2 घंटे सोते थे, पूरे रात भर वो भागवतम का अनुवाद करते थे, एवं दिन भर वो भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का प्रचार प्रसार करने में, स्वयं जप करते हुए और अपने शिष्यों से मिलते हुए। तो इस प्रकार से वो अलग अलग कितने 108 मंदिरों की उन्होंने स्थापना की पूरे विश्व में, सिर्फ 10 सालों में। एक 70 वर्ष का व्यक्ति इस इतने उत्साह के साथ कैसे यह कार्य कर सकता है? आज हमें भी अगर 10 साल दिए जाएं तो शायद हम एक मंदिर खड़ा कर सकें। एक मंदिर खड़ा करना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं तब जाकर वो 10 साल में, 5-10 साल में वो एक मंदिर का निर्माण कर पाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 10 साल में 108 मंदिरों की स्थापना कर दी, वो भी अकेले। उनके शिष्य धीरे धीरे जुटते गए उनके पीछे, लेकिन जो स्टार्ट था वो तो श्रील प्रभुपाद जी ने अकेले किया। तो यह परोपकार जो है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिससे भी देखो उसे आप भगवान कृष्ण का उपदेश सुनाओ। और भगवान कृष्ण का उपदेश है भगवद गीता में कि आप भगवान को, अपने आप को शरणागत करो, भगवान को समर्पित करो, और भगवान को अपने जीवन में एक पारिवारिक सदस्य के रूप में, अपने जीवन में केंद्र मानते हुए उनके प्रति हमें सेवा भाव रखते हुए भक्ति करना है। तो ये भगवान हमें भगवद गीता में सिखाते हैं। तो ये 3 जो व्यक्तित्व के बारे में हमने आज चर्चा किया कि कैसे एक ने दूसरों के भूख के लिए, दूसरों के प्यास के लिए अपना सब कुछ दे दिया, कैसे, और फिर दूसरा जो हमने देखा, वृत्तांत देखा जिसमें देवताओं की सहायता के लिए स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लिया। और तीसरा जो हमने देखा कि वो है कि ना तो यहाँ पर कोई अपना, उनका कोई विदेश में कोई जान पहचान का था, लेकिन फिर भी ऐसे लोग एक समाज के व्यवस्था को सुधारने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, और सबसे मुख्य रूप से अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी अपने सभी शारीरिक कष्टों को सहते हुए, पर्सनल इनकन्वीनियंस को झेलते हुए, वो अपने गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए विदेश पहुंचे। और विदेश पहुंचने के बाद उसी उत्साह के साथ, जैसा उन्होंने भारत में भी चालू किया था, उसी उत्साह के साथ वो फिर से वहां पर उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार चालू किया। तो ये हम आज सीख सकते हैं इस कथा से कि परोपकार की कैसे कैसे ऐसे छोटे छोटे वृत्तांत हैं। इन वृत्तांतों के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग और हमारे विषय के साथ नए टॉपिक्स के साथ हम अगले वीक, हर वीक्स में आते रहेंगे, और इसमें आप जान सकते हैं कि कैसे इन 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 हम जैसे परोपकार के बारे में बात करते हैं, तो परोपकार के बारे में हम छोटी सी बात बस इतनी जानते हैं कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन वो सहायता कैसी होनी चाहिए ये हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिल रहा है कि ऐसी सहायता जो उसे भविष्य के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसे सुख प्रदान करे। और वो सहायता है जब हम उसे उसके जीवन में भक्ति देते हैं, जब हम उसे भगवान से जोड़ते हैं, भक्तों से जोड़ते हैं, तो यह जो सहायता है इससे उसका जीवन सदैव सदैव के लिए, हमेशा के लिए वो धन्य हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं इसी प्रकार से आप भी प्रयास कीजिए ताकि लोगों तक ये चीज पहुंचे, और लोग भी एक दूसरे का पूर्ण रूप से जो सहयोग है, जो सेवा है, जो पर उपकार है, उस प्रकार से कर सकें। अन्यथा हम तो निज स्वार्थ के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी भागवतम में कहते हैं कि जो वास्तविक स्वार्थ है वो भगवान विष्णु की भक्ति है। तो हम वास्तविक स्वार्थ अगर लोगों को भी समझाएं कि आपका वास्तव में स्वार्थ क्या है, इस जीवन में आपको क्या पाना है, वो भगवान कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी है। तो अगर हमको यही हम उन्हें समझा दें, यही अगर उनके मन में समझ में आ जाए, तो यही सबसे बड़ा परोपकार हो गया हमारे लिए। हमारे जीवन में हमें भी ऐसे बड़े बड़े जो महान व्यक्तित्व हैं
इनके चरण कमलों का, इनका अनुसरण करते हुए हमें भी अपने जीवन में परोपकार का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।